गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट से मतलब क्या है कि हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को, हर चिल्ड्रन को ये अधिकार है कि वो अपनी एजुकेशन को ले सकें। तो जो ये एक्ट है ये हर बच्चे के लिए 6 से 14 ईयर्स के हर बच्चे के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है जी। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हैज़ केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 की मतलब बनाया 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, बेसिकली अगर हम कहें तो कल जो है बर्थ डे है किसका? राइट टू एजुकेशन एक्ट का। ठीक है, तो कह रहे हैं दिस इज अ हिस्टोरिकल डे फॉर पीपल ऑफ इंडिया एज फ्रॉम दिस डे the right to education will be accorded the same legal status as the right to life as provided by Article 21A of the Indian Constitution। की मतलब ये जो दिन था ये हिस्टोरिक बन गया था। क्यों? क्योंकि ये इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया था, इतना ही लीगल स्टेटस पे था जितना कि राइट टू लाइफ का एक्ट है। ठीक है, हर एक बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र का है, ठीक है, उसको 8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। Any cost to prevent a child from accessing the school will be borne by the state, which shall have the responsibility of enrolling the child as well as ensuring attendance and completion of 8 years of schooling। कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके एरिया में जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल की उम्र के, वो उनको स्कूल में एनरोल करें और उनके अटेंडेंस का भी ध्यान रखें। बच्चे जो है रेगुलरली स्कूल को अटेंड करें। ठीक है, कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल में एडमिशन से मना नहीं कर सकता। अगर उसका एडमिशन स्कूल में हो गया है तो वो बच्चा स्कूल आने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है भाई, किसी बच्चे से एडमिशन टेस्ट नहीं लिया जाएगा इस एक्ट के अनुसार। जो भी बच्चा डिसेबिलिटीज़ के अंदर है उसको भी एजुकेट मिलेगा सेम स्कूल के अंदर, सेम मेन स्ट्रीम में। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह हैज़ एम्फसाइज्ड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री दैट इफ वी नर्चर आवर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल विद द राइट एजुकेशन दैट इंडियाज फ्यूचर एज अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस कंट्री सिक्योर। कि मतलब अगर हम हर बच्चे को नर्चर करें, एजुकेशन दें, सही एजुकेशन दें, और जो कोई भी कंट्री जो है खासकर इंडिया वो प्रॉस्पेरस और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी कहा गया कि आप जो हैं अपने स्कूल के अंदर बच्चों को एनरोल करें वीकर सेक्शन से, डिसएडवांटेज ग्रुप से। ठीक है जी, अपने इनकमिंग क्लास के अंदर 25% ऑफ देयर एनरोलमेंट बाय सिंपल रैंडम सिलेक्शन। मतलब रैंडम सिलेक्शन में कोई खास आपस में देखेंगे नहीं, कोई भी क्वार्टर जो है वो वेकेंट नहीं रहेगा। जितने भी स्कूल हैं विल हैव टू प्रिस्क्राइब द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड लेड आउट इन द एक्ट एंड नो स्कूल दैट डज नॉट फुलफिल दीज स्टैंडर्ड्स विद इन 3 years विल बी अलाउड टू फंक्शन। ऑल प्राइवेट स्कूल विल हैव टू अप्लाई फॉर रिकॉग्निशन। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो रिकॉग्नाइज कराएं अपने आप को। अगर वो नहीं करवा पाते हैं अपने नए स्कूल को पेनल्टी लगेगी कितनी, 1 लाख रुपये की। ठीक है जी। अब उसके बाद कि बेनिफिट्स क्या हैं राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट के। तो कह रहे हैं RT हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की RT जो है वो पार्ट किसका है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, किसी भी स्टेट पॉलिसी के अंडर 45, आर्टिकल 45 और चैप्टर 4 के अंदर ये आता है संविधान के। आगे देखते हैं। For the first time in the history of India, we have made this right enforceable by putting in the chapter 3 of the Constitution as Article 21. This entitles children to have the right to education and force the fundamental। मतलब जो right to education है वो बच्चों का मौलिक अधिकार है जो हर बच्चे को मिलना चाहिए और कोई भी उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकता है। उसके बाद क्या है? The right of children to free and compulsory education Act 2009 86th Constitutional Amendment 2002 के अंदर जो है इसके अंदर 86वां जो है बदलाव किया गया। तो कह रहे हैं एक्ट 21A इंसर्टेड इन फंडामेंटल राइट्स के एक्ट 21A जो है उसको फंडामेंटल राइट्स में डाला गया। स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 years इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। मतलब हर बच्चे को 6 साल की उम्र के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 नोटिफाइड ऑन 27 अगस्त 2019। नोटिफाई कब किया गया? 2009 में 27 अगस्त के दिन। और फोर्स कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 में। अब बच्चों के राइट्स क्या हैं RT के तहत? पहले तो मेन चीज़ तो ये है कि 8 साल के लिए एलिमेंट्री स्कूलिंग जो है उनको फ्री दी जाएगी।
और कंपल्सरी का मतलब क्या है? कंपल्सरी एडमिशन, अटेंडेंस, कंपल्शन ऑफ EE एलिमेंट्री एजुकेशन, और कंपल्शन एज कंपल्शन ऑन द स्टेट लोकल बॉडीज अदर देन टारगेटिंग पेरेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू सेंड चिल्ड्रन, मतलब जो कंपल्शन है वो स्टेट के लिए, लोकल बॉडीज ना कि पेरेंट्स के लिए। नॉट एनरोल्ड ड्रॉप आउट चिल्ड्रन बी एडमिटेड टू एज अप्रोप्रिएट क्लास, मतलब जो बच्चों को पहले एनरोल नहीं किया गया था, ठीक है, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया तो उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग क्लास में डाला जाएगा। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को इनेबल करने के लिए कि वो बाकी सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाइल्ड एडमिटेड इज एंटाइटल्ड टू कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इवन आफ्टर एज 14। सॉफ्टन्स बैरियर्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, जो ये बैरियर्स भी आपको सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ेंगे, उनको सॉफ्टन किया गया। किसी बच्चे को साइकोलॉजिकली अब्यूज़ नहीं किया जाएगा, तो अगर फेल हो गया तो उसको अब्यूज़ किया जाए। बार्स कॉर्पोरल पनिशमेंट का इंतजाम किया गया मेंटल हरासमेंट के लिए। प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटी इन नेबरहुड विद इन 3 years। और टीचर्स के लिए क्या किया गया? कैन क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स टू बी लेड डाउन बाय एकेडमिक अथॉरिटी ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेस डाउन एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स की जो एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेट डाउन किया जाए। प्रोहिबिट्स प्राइवेट ट्यूशंस बाय टीचर की, मतलब जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं स्कूल में वो ट्यूशंस नहीं देंगे। Prohibits deployment of teachers for non-educational purpose except essential census, disaster relief and elections। मतलब जो टीचर्स हैं उनका जो डिप्लॉयमेंट है उन नॉन एजुकेशन पर्पस के लिए वो नहीं किया जाएगा सिवाय एसेंशियल सेंसस, डिजास्टर रिलीफ और इलेक्शन। आपने देखा होगा इलेक्शन के अंदर जो है टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बाद क्या है? स्कूल से क्या जिम्मेदारी है? तो करें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर्ड थ्रू स्कूल मैनेजमेंट कमिटी comprising elected reps, teachers and parents. All members from among parents of children in school, kids and women, incorporate representation to weaker and deprived section। कि मतलब जितने भी मेंबर्स हैं पेरेंट्स के, जो बच्चों के पेरेंट्स आते हैं ना स्कूल में, मतलब स्कूल के मेंबर्स बनाए जाते हैं पेरेंट्स को, तो मतलब चिल्ड्रन एंड वुमेन्स होंगे। जितने भी वीकर एंड डिप्राइव्ड सेक्शन हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। SMC क्या था? स्कूल मैनेजमेंट कमिटी to plan, manage and monitor in collaboration with the local authority, norms and standards specified, infrastructure, ये सब आपको देने होंगे। अब pupil teacher रेशो कितना, मतलब कितने बच्चों पे कितने टीचर्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो रिक्वायर्ड ऑफ एडिशनल टीचर्स टू मेंटेन PTR विद इन 6 months एट प्राइमरी लेवल। अगर बच्चे 60 तक हैं तो 2 टीचर्स चाहिए, 61 से 90 के बीच में हैं तो 3, 91 से 120 4, 121 से 200 5 टीचर्स। अगर 1 से अबव है स्कूल के अंदर प्राइमरी लेवल पर तो 5 टीचर्स और 1 हेड मास्टर। 200 से अबव है तो पीपल टीचर रेशो क्या होगा? 1:40 मतलब 40 के रेशो पर 1 टीचर चाहिएगा हेड मास्टर को छोड़ के। अपर प्राइमरी की अगर बात करें तो क्या कर सकता है? तो एटलीस्ट 1 टीचर पर क्लास, सो दैट क्लास देयर शैल बी एटलीस्ट 1 टीचर ईच फॉर, कि मतलब हर सब्जेक्ट के लिए 1 टीचर चाहिए। साइंस और मैथ्स के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए, लैंग्वेजेस के लिए एटलीस्ट 1 टीचर फॉर एवरी 35 चिल्ड्रन, हर 35 बच्चों पर 1 टीचर चाहिए। और जहाँ पर चिल्ड्रन का जो एडमिशन है वो 100 से ऊपर है, अब फुल टाइम हेड टीचर, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स फॉर किसके लिए इंस्ट्रक्टर चाहिए? आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? तो कह रहे हैं जो बिल्डिंग है उसमें क्या क्या हो? एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, कि हर टीचर के लिए क्लासरूम हो, ऑफिस कम स्टोर रूम, हेड टीचर्स रूम हो, बैरियर फ्री एक्सेस हो, सेपरेट टॉयलेट्स हों गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर हो बच्चों के लिए, किचन हो जहाँ मिड डे मील बन सके, प्लेग्राउंड हो, अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिंग द स्कूल बिल्डिंग बाय बाउंड्री वॉल और फेंसिंग, मतलब फेंसिंग की जाए। वर्किंग डेज कितने हों? वर्किंग डेज इन अकेडमिक ईयर कितने होने चाहिए? अगर 1 to 5 की बात करें प्राइमरी स्कूल के लिए तो 200 दिन होने चाहिए, 200 डेज, और 6 to 8 की बात करें 220 डेज होने चाहिए। आवर्स अगर हम देखें तो 1st to 5th के लिए 800 आवर्स और 6 to 8 के लिए 1000 आवर्स। एकेडमिक ईयर की बात हो रही है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर्स, एक वीक में एक टीचर जो है कितना पढ़ाएगा? 45 टीचिंग प्लस प्रिपरेशन आवर्स। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट शेल बी प्रोवाइड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड, हर क्लास को जो है लर्निंग एड्स दिए जाएंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब अगर बात करें लाइब्रेरी और प्ले मटेरियल तो क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी में क्या हो कि देयर शेल बी अ लाइब्रेरी इन ईच स्कूल प्रोवाइडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स। प्ले मटेरियल में क्या? गेम्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स शेल बी प्रोवाइड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड।
अब स्कूल में क्या है, नो कैपिटेशन फीस, कोई कैपिटेशन फीस नहीं होनी चाहिए। पेनल्टी फाइन अप टू 10 times द कैपिटेशन। नो स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन, मतलब दाखिला लेने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। पेनल्टी कितनी हो, फाइन ऑफ ₹25,000 फॉर फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन एंड 50,000 फॉर ईच सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन। नो स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, कोई स्कूल बिना रिकॉग्निशन के नहीं है। अगर बात करें पेनल्टी के तो ₹1 lakh इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन, पेनल्टी ऑफ ₹10,000 फॉर डे। नो रिकॉग्निशन विदाउट फुलफिलिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, मतलब अगर आपके पास नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं है तो आप रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते। उसके बाद 3 years इनिशियल ग्रेस पीरियड टू फुलफिल नॉर्म, कि 3 साल का वक्त आपको दिया जाएगा नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए। PTR टू बी इंश्योर्ड विद इन 6 months इन एवरी स्कूल, वैकेंसी नॉट टू बी एक्सीड 10%. All unaided schools to provide free education at least 25% children from the neighborhood as a measure of ensuring common school. Cost reimbursed at per child expenditure incurred by the state and actual fee charged wherever is less. तो ये स्कूल के रिक्वायरमेंट्स हैं। करिकुलम की अगर बात करें तो करिकुलम बाय प्रेस्क्राइब्ड एकेडमिक अथॉरिटी शुड, मतलब जो अथॉरिटी ने प्रेस्क्राइब किया है वही करिकुलम को फॉलो किया जाएगा। जो भी संविधान की वैल्यूज़ हैं उनको कंफर्म किया जाएगा। बच्चों को फियर, ट्रॉमा और एंजाइटी से फ्री रखा जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी, बच्चे जो हैं वो बच्चों को फ्रेंडली बिहेवियर दिया जाएगा। लर्निंग के लिए एक्टिविटी कराई जाएगी, डिस्कवरी कराई जाएगी, एक्सप्लोरेशन कराई जाएगी। इंस्ट्रक्शन का मीडियम क्या होगा, चाइल्ड मदर टंग टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मतलब मदर टंग तो होगी उसके बाद जो भी पॉसिबल हो वो आपको आ सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड मतलब CCE पैटर्न पर पढ़ाया जाएगा। अकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टीचर की, पहला है मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल की, मतलब टीचर्स जो हैं वो रोज स्कूल आए, छुट्टियाँ ना करें। कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29, ये संविधान के सेक्शन के अनुसार, सेक्शन 2 के अनुसार कंप्लीट करें करिकुलम को जो प्रोविजन दिया गया है। जितना भी पूरा करिकुलम है उसे कंप्लीट करना है स्पेसिफाइड टाइम में। असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ, मतलब जितनी बच्चे हैं उनकी एबिलिटी को असेस करें। एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दें अगर रिक्वायरमेंट है तो। रेगुलर मीटिंग्स कर सकता है पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ। रेगुलरिटी हो अटेंडेंस के अंदर, एबिलिटी हो लर्न की, प्रोग्रेस हो सकती है लर्निंग के अंदर। अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हैं बच्चों के बारे में और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको रेगुलरली फॉलो करें। राइट के प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो करें एग्जामाइन एंड रिव्यू सेफ गार्ड्स फॉर राइट अंडर दिस एक्ट। एग्जामाइन करें, रिव्यू करें सेफ गार्ड्स एक्ट के तहत। रिकमेंड करें मेजर्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स रिलेशन टू चाइल्ड राइट टू फ्री एंड कंप्लेंट, इंक्वायरी होनी चाहिए टाइम पे। NCPCR, SCPCR हैव पावर्स साइन अंडर सेक्शंस 14 and 24 ऑफ द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, मतलब इन दोनों को जो है इतने राइट्स हैं कि वो इनके पास पावर्स हैं सेक्शन 14 और 24 के अनुसार बच्चों के राइट एक्ट के लिए। SCPCR नॉट कॉन्स्टिट्यूट अप्रोप्रिएट, गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एन अथॉरिटी, SCPCR जो है वो अथॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है। While the promise of RTE points us towards higher enrollment, ensuring quality in education requires making teachers accountable for learning outcomes, कि मतलब जो RTE एक्ट है ये टीचर्स को अकाउंटेबल बनाता है जो भी आउटकम्स बच्चे में आए हैं। Then this alone would ensure a child's inherent and fundamental right to education, not right to schooling, की मतलब एजुकेशन का राइट इसको इंश्योर करता है ना कि राइट टू स्कूलिंग। ठीक है जी, तो ये था आपका RTE एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये RTE एक्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 8253। ठीक है, आज आप RTE एक्ट को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके।